यस जाना, क्वेश्चन है मैथ्स का तो उसको पोस्ट कीजिए वही टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। यस जाना, आर यू देयर? Sir, I have a doubt regarding science chapter light. टेल मी। Sir, the sign conventions of spherical mirrors. साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, हाँ उसमें क्या डाउट है बताइए। Yes, sir. सर लाइक मतलब हाइट पॉजिटिव कब होगी, जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव, या फिर हम लोग कब पॉजिटिव? प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज ये छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो होगा वो निगेटिव हाइट। तो जब आप इसीलिए जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के आप ऊपर ही रखोगे, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट यहां पे क्या होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर इमेज को लोगे तो अगर वर्चुअल इमेज है तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। तो इसलिए Yes, sir. वर्चुअल इमेज जो होगी Yes, sir. उसकी हाइट, वर्चुअल इमेज की हाइट वो क्या होगी, दैट विल बी पॉजिटिव। तो अगर हाइट पॉजिटिव है, ठीक है, इमेज की, तो इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड sir. इमेज बनेगी तो वो हमेशा क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो ये इमेज नेगेटिव रियल, बनेगी यस, यानी। तो रियल इन्वर्टेड इमेज, जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो रियल इमेज होती है। तो इसलिए अगर हाइट इमेज की निगेटिव दी हुई है, -5, -3, -4 वॉट एवर, तो हाइट निगेटिव है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये कैसी इमेज है, इन्वर्टेड। और अगर इन्वर्टेड है तो अल्टीमेटली इट इज अ रियल इमेज। Yes, sir, got it. ओके, यस, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। लाइक व्हेन द सर जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था लाइट का, हम्म, तो आप बोले थे ना कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हाँ हाँ। तो सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या होता है? देखो अब थोड़ा सा इसमें हम एडवांस फिजिक्स में जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से लग रहा है, एक अभी एलिमेंट्री लेवल पे समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, ठीक है, मीन्स हैविंग टू Yes, sir. कंपोनेंट्स, वन इज व्हाट रिलेटेड टू व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, वन इज व्हाट रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ठीक है, मीन्स ये ऐसे रेडिएशंस हैं, मीन्स दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, दैट विल बी हैविंग इलेक्ट्रिकल, यू कैन से इन्फ्लुएंस एंड आल्सो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। मतलब ये अपने आगे एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये Yes, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक sir. रेडिएशंस है। इसका Okay, पूरा sir. मतलब एक पूरा मतलब इट्स अ एडवांस टॉपिक, लेकिन इसीलिए बस एक आइडिया देना था
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ताकि माइंड में रहे आप लोग के, ताकि जब आप +2 में Yes, जाओ, sir. उसके आगे जाओ, तो वो चीज माइंड में होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ टर्म था। ठीक है, अभी डिटेल नहीं Yes, बता sir. सकते Got it. क्योंकि वो अभी लेवल नहीं है, मतलब इस लेवल बताएंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, लेवल फिर नहीं हाँ सर. वो एडवांस फिजिक्स में चला जाएगा। Yes, sir. लेकिन हाँ सर एग्जाम्पल मैंने जैसे दिया आप था, बताए थे कि रिफ्लेक्शन. हाँ जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था, मैंने एग्जांपल उसमें दिया था, माइक्रोवेव्स भी आते हैं, एक्सरेज भी आते हैं, मतलब विजिबल लाइट Yes, sir. एक तरह Yes, का sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो उसी रेंज में आ रहा है, फ्रॉम फ्रॉम वन टू नेक्स्ट बीच में आ रहा है विजिबल लाइट। Yes, sir. और बताइए। सर जैसे आप बताए थे ना कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, हाँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, वे हम्म मतलब हम्म डायग्राम के थ्रू बताए थे। हम्म तो जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन का बताए थे कि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। हाँ, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो हाँ, सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या एग्जांपल होगा? तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, कोई भी रफ सरफेस, रोड हो गया, कोई टेबल हो गई जो कि मतलब थोड़ा सा इरेगुलर है, बुक्स शेल्फ पे मतलब रखी होती स्मूथ हैं। ना होगा, रफ हो ना, एग्जैक्टली exactly, आपकी बुक्स रखी रफ हुई है होनी शेल्फ चाहिए। पे, तो ये भी तो एक इरेगुलर सरफेस बना रही है। ओके सर। कोई भी इरेगुलर सरफेस, एनी इरेगुलर सरफेस। मोइमिन आपने भी यस सर। ज्वाइन किया हुआ है, जो आपके क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकते हैं, जो आपके डाउट्स हैं। ओके, हाँ बताइए और क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेश्चन है। सर इनफ, बस और नहीं, बस नहीं। चलिए। करते तो कंफ्यूजन रहता है हम्म कि कॉनकेव मिरर में अंदर की तरफ लाइक जो भी है, हम्म प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया, अंदर की तरफ रहता है या बाहर की तरफ? और देखो कॉन्वेक्स मिरर में? सिंपल, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जाहिर सी बात है जब ये होगा तो ये हॉलो यस सर। स्फीयर ऐसे ही होगा ना, जब इसका पार्ट ये काट के तुम निकालोगे, ये बैक साइड यस है सर। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यस रिफ्लेक्टिंग सर। सरफेस, यहाँ पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होगी। तो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ है, अंदर ही यस की सर। तरफ फेस कर रहा है ना, ये सेंटर ऑफ अंदर ही कर्वेचर की है। तरफ, हाँ। हाँ, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ फेस कर रहा है। अब बात करो कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर का बैक ये हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यस सर। तो जाहिर सी बात है जब इस पार्ट को तुम हॉलो स्फीयर से काट के निकालोगे तो ये ऐसे ही तो होगा, पार्ट ऐसे ही तो बनेगा भाई, यस सर। इस स्फीयर का ही तो पार्ट, ये इतना हिस्सा काट के निकालोगे, जब इसको कंप्लीट करोगे तो ऐसे ही तो बनेगा। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर तरफ, और यस ये सर। हो गया सी। सी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे यस अपोजिट है, सर। बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ। ठीक है, और सर कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में ये कंडीशन होता है क्या क्या कि चीज। एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू? हाँ हाँ, दोनों में होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई एफ इज टू। इक्वल टू आर अपॉन टू, दोनों में या कंडीशन होता है। इसीलिए हम निकालते हैं स्फेरिकल में, दोनों में लाई करिए, इधर भी अप्लाई होगा इधर भी अप्लाई होगा। यस सर। ठीक है, और बताइए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था हम्म कि जैसे अगर हम लोग इस एंगल को थीटा ले रहे हैं, हम्म किसी भी एंगल को थीटा ले रहे हैं, तो हम्म उसका एडजेसेंट बेस होगा। वही मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। सिंपल, जो एडजेसेंट है वो है, एडजेसेंट का मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ये है, राइट एंगल ट्राइंगल, इस थीटा को लिया है, तो थीटा के सामने ये यस है सर। ना, जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, अब 90 वो डिग्री। थीटा लाइक मतलब राइट में भी हो सकता है, किसी भी साइड में हो कई सकता है भी ना। भाई, दो ही साइड है ना, 90 डिग्री तो ये फिक्स है। 90 डिग्री के सामने जो है वो तो यस सर। हाइपोटेन्यूज है, इसको पहले फिक्स कर लिया तो दो ही साइड बची। हाइपोटेन्यूज सर। ठीक है, वो तो यस हाइपोटेन्यूज सर। रहेगा ही रहेगा। अब दो साइड बची सिर्फ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, अब एक साइड बची, वही तो बेस होगा। परपेंडिकुलर बेस होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ले लीजिए ओके आप, सर। अब ये थीटा है,
ये 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। थीटा के ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर होगा ही वो होगा। नीचे वाला बेस होगा, परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस होगा, हाँ, नीचे वाला यहाँ पे अब एक ही बचा, बस वही बेस होगा। देखो बेस 90 के होगा। सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा एक, वही बेस है। परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, सब बस हो गया। हो गया। हम्म। ओके। यस सर।